व्यवहारिक है क्या बेटा? छोटा व्यवहारिक कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, क्लास 10 मिनट की क्लास बाकी है ना, ये क्लोज करे बेटा। कौन है? लोकेश शर्मा। बेटा हटाओ किस कौन पे? आवाज आ रही है बेटा? वापस ज्वाइन करें बेटा, वापस कंटिन्यू ज्वाइन करें सब लोग, अभी 10 मिनट की क्लास बाकी है बेटा, ठीक है? बेटा ज्वाइन करें फटाफट, मिनट ज्वाइन करें, क्लोज हो गया था ये, ठीक है? अभी 10 मिनट की क्लास बाकी है बेटा, कंटिन्यू करते बेटा। आवाज आ रही है आप तक? बेटा सुन पा रहे हो मेरे को आप लोग? यस सर। यस सर। तो हम प्रेरण द्वारा आवेशन समझ रहे थे बेटा, तो इसमें क्या करना है हमें सर? ये हमने दो चालक कंडक्टर इस पे ले लिए थे, और साथ में क्या लिया सर? एक आवेशित, हमने आवेशित चालक छड़ ले ली, और इसके उसको पास में लेकर आ रहे। पर ध्यान रखना बेटा कि पास में लेकर आना है आपको, संपर्क में नहीं लाना बेटा, ध्यान रखना। पास में तो लेकर आना आपको, लेकिन कांटेक्ट, इसको टच नहीं करना है। अगर टच करेंगे तो फिर चालन क्या हो जाएगा? चालन मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चालन मेथड हो जाएगा। तो जैसे हम इसके पास में लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव क्या करेगा सर? ये जो कंडक्टर स्पेयर है, चालक गोले हैं, इनमें नेगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। नेगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है? और पॉजिटिव को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखो इनमें जो नेगेटिव है वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे, और वो इस इंटर सरफेस पर आ जाएगा, वो इस सरफेस पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? कितना मैग्नेटेड आएगा, कितना परिमाण आएगा? तो देखो यहाँ पे कितना है? +6। यहाँ पे कितना अब चार्ज है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पर भी कितना होगा? -6, 6 प्लस है ना, -6 आवेश यहाँ पे इधर साइड पे आएगा। और क्या करेगा पॉजिटिव? क्या करेगा सर? इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो वो इसके आउटर सरफेस पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने चार्ज को अपनी ओर आकर्षित और कितने को प्रतिकर्षित करेगा, वो डिपेंड करता है कि इस वस्तु पर कितना चार्ज आपने किया है। कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो +6 है, तो ये -6 को आकर्षित करेगा और +6 को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? तो देखो अभी तक हमने क्या किया था, इसका पहला डायग्राम तो ये है, इसका फर्स्ट डायग्राम ये है कि सर हमने दो कंडक्टर स्पेयर लिए, ठीक है? और दोनों ही क्या है? उदासीन है। फिर इनको मुझे चार्ज करना है, तो फिर हमने क्या किया सर? एक आवेशित छड़ लेकर आए, ठीक है? एक आवेशित छड़ हम लेकर आए, और फिर सेकंड स्टेप में क्या किया हमने कि सर ये जो आवेशित छड़ है सर, इसको इसके पास में लेकर आ रहे हैं, क्लोज लेकर आते हैं, पर ध्यान रहे कि कांटेक्ट में नहीं लेकर आना है, बस केवल क्लोज जाकर छोड़ दें। तो क्या होगा कि सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है सर, वो इस कंडक्टर स्फीयर में नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे नेगेटिव चार्ज इसकी आंतरिक सतह पर आ जाएगा, और इसके पॉजिटिव को ये पॉजिटिव क्या करेगा बेटा? रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके बाहरी सतह पर आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद में क्या करना है बेटा? उसके बाद में आप इस छड़ को दूर ले जाएंगे। ये जो आवेशित छड़, थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका ये था ही, आपने ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, क्लोज लेकर आ गए, ठीक है? थर्ड प्रोसेस में आपको क्या करना है कि सर अब ये जो आवेशित छड़ है इसको वापस से आप दूर ले जाए। क्या करना है बेटा? इसको वापस से दूर लेकर जाए, ठीक है? तो जैसे आप दूर लेकर जाएंगे तो देखो इसको वापस हम दूर ले जाते हैं, ठीक है? जैसे दूर लेकर जाते हैं तो अब देखो शेप कैसा हो जाएगा। ये पहला स्पेयर है आपका, ये आपका सेकंड स्पेयर है। जैसे आप इसको दूर लेकर जाएंगे, देखो अभी तो अट्रैक्शन का इफेक्ट है, तो ये इनर सरफेस पर, यहाँ रिफ्लेक्शन का इफेक्ट है, तो ये आउटर सरफेस पे था। पर जैसे हम इसको दूर लेकर गए, वापस इसको दूर ले जाओ, तो देखो ये अट्रैक्शन इफेक्ट खत्म होगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो इस पूरी बॉडी पर इस तरह से फैल जाएगा। और सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इस सेकंड स्फीयर के पूरी बॉडी पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है? तो समझ में आया? फर्स्ट मेथड में क्या किया, दो कंडक्टर सेपरेट थे, इनका मुझे आवेशन करना है, इसके लिए हम एक आवेशित छड़ ली हमने, और इसको क्या किया? इसके पास में लेकर आए,
पर ध्यान रहे कि ये कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। कांटेक्ट कर दोगे तो फिर चालन विधि हो जाएगा। हमें बिना कांटेक्ट में आए, बिना संपर्क में आए आवेशन करना है बेटा। वही तो है प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी उदासीन वस्तु के बिना संपर्क से आवेशन कर देने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है बेटा? प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। तो हमें संपर्क में नहीं आना है, पर जैसे पास में लेकर आओगे तो इसमें नेगेटिव को अपने ओर आकर्षित कर लेगा और पॉजिटिव को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट, प्रतिकर्षित कर देगा। ठीक है सर, ये एक्चुअल में इसको प्रेरण क्यों कहा गया? क्योंकि देखो बेटा, इस आवेशित छड़ के द्वारा नेगेटिव चार्ज को आकर्षित करना और पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट करना, ये जो है, ये जो घटना है, इसी को हम बोलते हैं प्रेरण, इंड्यूशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूशन बोलते हैं। कि इसके नेगेटिव का आंतरिक सतह पर और इसके पॉजिटिव का बाहरी सतह पर जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये जो घटना है वो क्या कहलाता है? प्रेरण कहलाता है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया? प्रेरण द्वारा आवेशन, क्योंकि इसमें इंड्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंड्यूशन हुआ। जैसे आप इस आवेश छड़ को इसके क्लोज लेकर आए तो इसमें नेगेटिव इसकी ओर आकर्षित हो गया, इनर सरफेस पे आ गया, और पॉजिटिव इससे रिफ्लेक्ट हुआ और आउटर सरफेस पे चला गया। तो ये जो घटना घटित हुई इसी का नाम क्या है? प्रेरण हुआ। तो इसलिए इसका मेथड का नाम क्या डाला? प्रेरण द्वारा आवेशन, क्योंकि यहाँ आवेशन में प्रेरण को यूज किया। ठीक है, अब क्या करना है सर? इसको वापस दूर कर दिया हमने। जैसे ही दूर करोगे तो सर नेगेटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पॉजिटिव इस पे हो गया। तो लास्ट प्रोसेस में फोर्थ स्टेप होगा बेटा इसका, वो क्या होगा? अब आप इन दोनों को पृथक कर दें। ये जो आपके हैं इन दोनों को आप क्या कर दें? पृथक कर दें। तो जैसे आप इसको अलग करेंगे, देखो ये फर्स्ट स्पेयर आपका और ये आपका ये सेकंड स्पेयर, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो जैसे इन दोनों को पृथक करेंगे तो क्या होगा सर? ये जो पॉजिटिव है वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव हो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। ओके बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक करी। जब आप इसको दूर लेकर जाएंगे, इसको दूर लेकर जाएंगे इस तरह से होगा। जैसे हम इसको ये इस सतह पे आएगा और पॉजिटिव इस सतह पे आएगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो नेगेटिव यहाँ पे और पॉजिटिव यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट डायग्राम ये बनेगा। यहाँ तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा और ये यहाँ पे इसका पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, इस तरह से जब तक लोग नेगेटिव अट्रैक्शन के इफेक्ट में यहाँ रहेगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्ट के इफेक्ट में यहाँ रहेगा। पर जैसे इस छड़ को हम दूर लेकर जा रहे हैं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या होगा? आकर्षित होंगे और ये इस सतह पे और ये इसकी आंतरिक सतह, दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करें? लास्ट में इनको पृथक कर, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो जैसे इनको अलग करेंगे तो ये नेगेटिव पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सर ये पॉजिटिव इस पूरे स्पेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप देखो ये भी स्पेयर क्या हो चुका है? चार्ज आवेशित हो चुका है। और सर ये भी स्पेयर क्या हो चुका है? चार्ज हो चुका है। तो देखो हमने इन दोनों स्पेयर क्या कर लिया? सर चार्ज कर लिया। हमने दोनों स्पेयर को क्या कर लिया बेटा? चार्ज कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके बिना कांटेक्ट में आए, इनके बिना कांटेक्ट में आए हमने क्या किया बेटा? इसको क्या किया बेटा? बिना कांटेक्ट में आए हमने इसको चार्ज किया। तो इसी कारण ये जो बिना संपर्क में आए किसी वस्तु को आवेशित कर देने की जो प्रक्रिया है, तो वही क्या कहलाता है? प्रेरण द्वारा। तो प्रोसेस ध्यान रखना, क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप काम करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें कोशिश करनी है यहाँ पे कि बिना कांटेक्ट में आए हमें काम करना है। बेटा साइलेंट, आवाज क्यों कर रहे हैं? क्या कहा सर? हमने आज की क्लास में क्या सीखा बेटा? आवेशन करने की मेथड सीखा हमने। ठीक है, किसी भी वस्तु, कोई वस्तु नेचुरल तौर पे क्या होता है? यस बेटा, सुन पा रहे हो मेरे को आप लोग? बेटा यस सर, वीडियो पॉज हो गई है सर। यस सर। यस बेटा, मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या किया जाता है कि किसी उदासीन वस्तु के बिना संपर्क में आए हम उसका आवेशन करेंगे। तो क्या किया? अब आप देखो क्या किया सर? हमने दोनों चालक स्पेयर ले लिए और साथ में एक आवेशित छड़ ले लिए। अब मुझे इनका आवेशन करना है, वो भी इसके बिना संपर्क में आए। तो क्या किया इसके लिए सर? इस आवेशित छड़ को इसके क्लोज लेकर आए, पर ध्यान रखना कि टच नहीं करना है, कांटेक्ट में नहीं लाना है, बस केवल पास में लेकर आएंगे। जैसे ही पास में लेकर आओगे तो प्रेरण के कारण क्या होगा सर? नेगेटिव आंतरिक सतह पे और पॉजिटिव बाहरी सतह पर हो जाएगा। क्या है सर? ये प्रेरण है। फिर क्या करना है सर? हम इसको वापस से डिस्टेंस पे लेके जाएंगे। तो जैसे आप डिस्टेंस पे लेके जाओगे तो क्या होगा सर? ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन के इफेक्ट में एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। दूसरे के क्लोज आ गए, पास में आ गए, फिर दोनों को आप पृथक कर दें।
जैसे ही दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये नेगेटिव पूरे स्पेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये पॉजिटिव दूसरे स्पेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप देखो ये जो दोनों चालक स्पेयर थे जो क्या थे सर, ये उदासीन थे, इन पे कोई आवेश नहीं था, पर हमने इनको दोनों को आवेशित किया। हमने दोनों को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, और वो भी क्या बेटा, बिना संपर्क में आए, बिना संपर्क में आए हमने इनका आवेशन किया। समझ में आया? तो ये आवेशन की कितनी विधियां थी आपके पास में, 3 मेथड थे। तो जो मेथड मैंने आपको समझाया वो नोट्स में आपको राइटिंग में मिलेगा कि फर्स्ट मेथड में क्या कर रहे हैं, सेकंड मेथड में हमने क्या किया, प्रेरण हो रहा है तो उसके बाद में क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको राइटिंग मिलेगा। तीनों मेथड मिलेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो अगर हम तीनों में डिफरेंस करें तो सर चालन भी किया, घर्षण भी किया और प्रेरण भी किया, तो इनमें डिफरेंस करो तो आप देखो पहला डिफरेंस, चालन और घर्षण में संपर्क का होना आवश्यक है। चालन और घर्षण में संपर्क का होना आवश्यक है, जबकि प्रेरण द्वारा आवेशन में संपर्क का होना आवश्यक नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि चालन के द्वारा, चालन और घर्षण द्वारा आवेशन है उसमें संपर्क का होना आवश्यक है। चालन में क्या था, केवल संपर्क चाहिए था। घर्षण में क्या था, संपर्क के साथ में क्या चाहिए, रब भी करना है, घर्षण भी करना है, जबकि इसमें हमें बिना कांटेक्ट में आए, इसमें वहां दोनों में संपर्क चाहिए, जबकि यहाँ बिना संपर्क हमारा काम होता है। सेकंड डिफरेंस देखिए आप, सेकंड में क्या देखा कि सर यहां पर भी देखो कि ये विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होगा। ये क्या होगा बेटा, विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आवेशित होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आवेशित होगा। ठीक है, एक मेथड आपके बेटा बुक में भी दे रखा है, ध्यान रखना, प्रेरण द्वारा आवेशन का। आप अपने टेक्स्ट बुक देखें, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, तो उसको देखना आप बेटा। तो एक मेथड तो मैंने आपको कराया है और एक मेथड आपकी बुक में डायग्राम बना रखा है, उसको भी आप देखें। उसने क्या कर रखा है कि ये जो सेकंड स्पेयर है वो नहीं ले रखा, उसने केवल एक ही स्पेयर ले रखा है। फिर वो आगे क्या करेगा, उसको अर्थ से कनेक्ट कर देगा। समझ में आ जाएगा आपको। हमने 2 स्पेयर क्यों लिए हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिफ्लेक्ट हो जाए, उनको आपस से पृथक कर पाए। उस यहाँ हमें अर्थ से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक ही स्पेयर लेंगे तो ये पॉजिटिव इसके ऊपर ही रहता है, फर्स्ट स्पेयर पे रहेगा। ठीक है, और फिर इसको हटाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अर्थ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो मेथड आपके किसमें है, वो मेथड आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है, जहां से आप इसको स्टडी कर लेंगे। मैंने एक मेथड बता दिया, सेकंड मेथड आपके एनसीईआरटी बुक में है, वही संपर्क है कि इसमें हमने 2 स्पेयर लिए, वहां पे सिंगल स्पेयर लिया। अब 2 स्पेयर लिए तो दोनों आवेश पृथक पृथक हो गए, हमने लास्ट में दोनों को अलग कर दिया। एनसीईआरटी बुक में क्या कर रखा है, सेकंड स्पेयर नहीं ले रखा बेटा। वो उस केस में क्या होगा कि सर ये पॉजिटिव देखो इसके ऊपर ही आ जाएगा। ये सपोज करो ये नहीं है, ठीक है, तो अब इसके ऊपर ही आ गया। अब इसको कैसे हटाएं, तो इसको हमें अर्थ से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको अर्थ से कनेक्ट करोगे। जैसे अर्थ से कनेक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव यहां से निकलेगा और किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो ये आपका सेकंड मेथड है जो किस में दे रखा है। उसके बाद दोनों को अलग कर दो, उसके बाद दोनों को अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो हम 2 स्पेयर यूज करते हैं तो हमें अर्थ से कनेक्ट करना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक ही स्पेयर यूज करेंगे तो फिर हमें अर्थ से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। बाकी मेथड सेम है। बाकी मेथड क्या होगा, वही क्लोज लेकर आना है, वो इंड्यूशन प्रेरण होगा, ठीक है, सब कुछ होगा। बस अर्थ से कनेक्ट करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करता है कि आपने 2 स्पेयर ले रखे हैं या आपने यहाँ पे 1 स्पेयर ले रखा है। आ गया होगा आपको। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और नोट्स मैं आपको आज ही सेंड कर दूंगा बेटा, ध्यान रखना। तो आज की क्लासेस में मैंने अभी तक जो किया, आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश की प्रॉपर्टीज क्या है, और इसके बाद में हमने क्या कर लिया, आवेशन से हम क्या समझते हैं, और किसी वस्तु को आवेशित करने के हमारे कितने मेथड होंगे। कितने मेथड होंगे, चालन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, आप इनके नोट्स मेंटेन कर लेंगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही क्लासेस में आपको? नो सर। सर नो सर। टॉपिक समझ में आ रहे हैं क्या बेटा आपको? यस सर। बेटा फिर बाकी आप बुक से स्टडी और करें। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हो रही बेटा मैथ्स कोर्स के ना। ठीक है बेटा, थैंक यू। यस थैंक यू बेटा। यस सर। यस सर।